बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं CSD.com यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आसानी के साथ हम अपना CV बना सकते हैं। CV जिसे कैरिकुलम विटाए भी कहते हैं, रिज्यूम भी कहते हैं, प्रोफाइल या पोर्टफोलियो भी कहते हैं, जो हमें कहीं भी अप्लाई करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। और उसके लिए हम डिपेंडेंट होते हैं कि हम किसी कंपोज़र के पास जाएं और वहाँ पर जाकर जो है वो हम उससे वो अपना CV बनाएं। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर हम ये स्किल खुद सीख जाएं और हम खुद अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने ना सिर्फ CV को बनाएं बल्कि वक्तन फ़वक्तन हम उसको खुद ही घर बैठे हुए एडिट करें और उसका एक प्रिंट लें और जो है वो वहाँ पर जहाँ पर भी हमें अप्लाई करना हो वहाँ पर हमें अप्लाई कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये इनको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम उसकी पेज के मार्जिन को और पेपर साइज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये इसमें पेज लेआउट में आकर मार्जिन में आए और कस्टम मार्जिन में आकर या तो आप यहाँ से इसका मार्जिन खुद सेट कर लें, टॉप से कितना हो बॉटम से कितना हो। मिसाल के तौर पर आप टॉप से 1 रखना चाहते हैं और बॉटम से इसका 5 करना चाहते हैं। लेफ़्ट और राइट से आप कितना रखना चाहते हैं वो ये आप इसके मुताबिक कर सकते हैं। फिर पेपर्स में आकर आपने इसके ज़्यादातर 3 साइज़ यूज़ होते हैं: लेटर साइज़, A4 साइज़ और लीगल साइज़। तो जो भी साइज़ आपको चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ओके करेंगे तो ये आपका जो है वो एक स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आप CV बनाना चाहता है। उसके बाद एड्रेस लिख लें आप उसका, हाउस नंबर फर्जी जो भी आप डालना चाहें, और उसका जो भी एरिया है, और उसके बाद आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें। ये जो भी फर्जी आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपके जहन में है आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें। ईमेल लिख लें आप, वो ये भी एक फर्जी ईमेल में डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद सबसे पहले हम CV में अपने ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आप देखेंगे ये आप यहाँ से इंसर्ट टेबल से भी एक वो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं। आप जो है वो यहाँ से बॉर्डर में जाकर यहाँ से भी आप ये ले सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। और लेकिन इसका अच्छा और ऑप्शन क्या है कि आप इंसर्ट में आएँ और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं खूबसूरत, जो अगर इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ से आप ड्रा टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। अब ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लेकर आपको जितना टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए आप वो यहाँ से आप उसको ड्रा कर लें। ठीक है जी। और यहाँ पर ड्रा करने के बाद आप इसके अंदर लिख लें जो भी आपने लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद अगर आपने इसको कोई इफ़ेक्ट्स यहाँ पर इसके डालने हैं ऑब्जेक्टिव्स के तो वो डाल सकते हैं। आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन पहले तरीक़ेकार याद रखें कि पहले आप इसको टाइप कर लें, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग पर आप इस पर काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स लिख लें। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सीकिंग अ चैलेंजिंग रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन where my experience may increase and I can utilize my knowledge and skills for the growth and prosperity of the कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये आपने इसका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव बना दिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपने इसकी एजुकेशन लिखनी है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आई कर्सर रखा, कंट्रोल दबाया और जैसे ही इस तरह इसकी शेप बने आपने इसको ड्रैग कर लिया और नीचे की तरफ ले आया। ठीक है, बिल्कुल आपने इसका ख्याल रखना है कि ये बराबर रहे। ठीक है जी। अब आ जाए यहाँ पर आपने क्या लिखा है जी, उसकी एजुकेशन लिख लें आप।
एजुकेशन में आपको बुलेट्स में वो चाहिए एजुकेशन, तो आप यहाँ से बुलेट्स में लिख दें। यहाँ पर आप लिख दें MBA, जिसमें किया है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, और उसके बाद BBA, फिर ICOM और फिर मैट्रिक। ठीक है, ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक तरीक़ार बता रहा हूँ। वैसे तो आप इसके मार्क्स डिवीज़न के साथ बॉक्स बनाओ, टेबल इंसर्ट करके करें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जी ये अब आ गए आप एजुकेशन के बाद कंप्यूटर स्किल्स, अगर आपकी हैं तो कोई। कंप्यूटर स्किल्स में आपने बता दिया कि आपने क्या किया हुआ है। आपने 1 ईयर 6 मंथ डिप्लोमा है किया हुआ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने स्किल बता दी, एक्सपीरियंस बताएंगे आप अपना। कोई अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने उसी तरह उसको पकड़ा और इसी तरीके से बिल्कुल बराबर ला के आपने इसको छोड़ दिया, और यहाँ पर आपने बताया कुछ लिख दिया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करें कि उसको बता दें कि आप फ्रेश हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसी तरीके से नीचे आ जाएं, और नीचे आकर एक्सपीरियंस के बाद आप उसको अपनी कोई अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन CV पर वैसे होती है तो आप उसको यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दें। कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएं टेबल में 2 आप ये ड्रा कर लें, और यहाँ पर आप इसको इसके बराबर ले आएँ या इसको इसके बराबर ले आएँ। ये इसको पकड़ के जी ये मैं इसके बराबर ले आया हूँ। ठीक है, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आप डालेंगे, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और CNIC नंबर, और भी मेंटल स्टेटस वगैरह ये चीज़ें भी आ सकती हैं। अगर आपने वो डालनी है तो आप यहाँ से एक लाइन इंसर्ट कर लें। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर लिखने मिसाल के तौर पर नेम आ गया उसका सलाह, फादर नेम शहजाद, डेट ऑफ बर्थ 4/7/1986, नेशनलिटी आपकी आ गई पाकिस्तानी, और CNIC नंबर आपने लिख दिया 36104564328 और जी -2। ठीक है, और मेटल स्टेटस में आपने लिख दिया मैरिड या बैचलर, जो भी है आपने सिंगल लिख दिया आपने। अब आप आ गए और आपने अब यहाँ पर आपने देना है रेफरेंस के वाले से। हॉबीज़ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक्टिविटी अदर कोई एक्टिविटीज़, कोई रिसर्च है, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये एक सिंपल बताया कि आप इस तरह की फॉर्मेटिंग करके उसको आप अपना वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप ले आए और यहाँ पर ला के आपने इसके बिल्कुल सीध में रखा और यहाँ पर इसको छोड़ा और यहाँ पर लिख दिया आपने रेफरेंस। और रेफरेंस में जब आपने आपके पास आपने उसको बताया कि जब भी आपको रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी। तो आप यहाँ पर सिंपल लिख दें अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है जी, अब आ जाएं इसकी हम फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अब अभी देखेंगे सबसे पहले आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी स्पेसिंग को ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने आप को बड़ा करना है, बड़ा कर लें। इसको थोड़ा सा आप इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग को सेट कर लें। ये जो ऊपर है आपका ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ से इसको हम एरियल ब्लैक कर लेंगे।
ठीक है। और अगर आपने यहाँ पर अपनी कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से अपनी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ला सकते हैं पिक्चर। और अगर ये नहीं आपका काम कर रहा तो फिर आप वहाँ से भी ला सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर यहाँ से भी आप ला सकते हैं। और पिक्चर में आपकी अपनी पिक्चर मिसाल के तौर पर अगर नहीं है और इस तरह की पिक्चर कोई पड़ी हुई है तो आप इसको यहाँ सिंपली यहाँ से उठाएं और इसको इसकी अगर वो पहले पोजीशन को आप चेंज कर लें, और पोजीशन चेंज करने के बाद जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ रख लें। जो साइज़ इसका करना चाहते हैं वो साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लें, जो भी आपकी पिक्चर की साइज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो ये आपकी यहाँ पर पिक्चर आ गई। अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी आप सेट कर लें। ऑब्जेक्टिव्स को आपने देखा ये फॉर्मेटिंग में आ गए और आपने इसके अंदर अब इसकी कोई कलर आपने इसके अंदर डालना है। आप चाहते हैं कि जी ग्रीन कलर आप लेना चाहते हैं, ग्रीन कलर ले लें। यहाँ से इसके कोई इफ़ेक्ट्स आप बेहतर करना चाहते हैं, खूबसूरत लाना चाहते हैं तो यहाँ से वो ले आएँ, ऐसे लेकर आएँ जो आपको नज़र भी आएँ और आप पढ़ सकें उसको। ठीक है जी, इसको आपने किया और इसको आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, साइज़ को बड़ा कर लें। यहाँ से आप इसके साइज़ को बड़ा कर लें। ठीक है। और अगर आप उसकी कोई फ़ॉन्ट को कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इसकी फ़ॉन्ट को भी कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ताकि आपको ये नज़र आए। ठीक है। अब आपने अगर मिसाल के तौर पर इसको कर लिया, अब आपने क्या करना है कि ये सेम फॉर्मेटिंग आपने बाकी में करनी है। तो इसका आसान तरीका ये क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट प्रिंटर में आ जाएं और यहाँ से इसको क्लिक कर दें। अब वो फॉर्मेट प्रिंटर में से उसने नहीं लिया क्योंकि वो मेरे ख्याल से सिलेक्शंस उसके मुताबिक उसकी नहीं हुई, दोबारा लें और ये इसको क्लिक कर दें। और उसी तरीके से फिर आप इसकी कलर्स वगैरह जो आपने करने हैं वो ये यहाँ से आके आप इसको ग्रीन कलर कर दें। और अगर कोई बाकी वो चीज़ें वही हैं इसकी सेम इसी तरीके से आप जो है इसके अंदर आएँ और इसके अंदर भी आकर अगर आपने वही फॉर्मेट लेकर आना है तो ये फॉर्मेट यहाँ से ले आएँ और वहाँ से उसको यहाँ पर आकर आप उसको इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर में आकर आप इसके एक्सपीरियंस को ये ऊपर नीचे हो गया, इसको हम थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। और ये एक्सपीरियंस यहाँ भी आ गया, यहाँ भी डबल कैसे आ गया, इसको हम ऊपर वाले को ख़त्म कर देते हैं। हाँ, आप जाएँ और इसको ख़त्म कर दें और एक्सपीरियंस आपका वही दोबारा ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, उसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर में आए, हमने उसका वो फॉर्मेट उठाया, ये फॉर्मेट उसने कर दिया और फॉर्मेट में आकर हमने उसके मुताबिक ही इसकी शेप कलर फिलिंग कर दी, जिस तरह वो दूसरी इसकी कलर फिलिंग हुई थी। ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने फिर उसमें गए फॉर्मेट प्रिंटर में, हमने वो फॉर्मेट उसको टेक्स्ट का उठाया और फॉर्मेट में गए और वहाँ से भी हमने इसका शेप फिलिंग कर दी। ठीक है। और अगर कोई हमने उसके मुताबिक देखिए, अगर आप इसको 1 बाय 1 करें तो हो सकता है ये आपका ज़्यादा, हो सकता नहीं बल्कि यकीनी आपका ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसी तरीके से आपने इसको फिर दोबारा फॉर्मेट प्रिंटर को लिया और फॉर्मेट प्रिंटर से आपने इसको क्लिक किया, फॉर्मेट्स में आकर आपने इसकी रीफिलिंग कर ली और ये जी आपका ये भी तैयार हो गया। और पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को भी आपने इसी तरीके से होम में गए और आपने ये इसका फॉर्मेट फिलिंग की और फॉर्मेट में आकर जी आपने इसकी और ये रीफिलिंग कर ली। अब इसको टेबल्स को अगर आपने और अपने अंदाज में जैसे भी आपने बनाना है लेआउट टेबल का आप बना सकते हैं। ठीक है। कोई ड्रा करना है, कोई जो है वो उसकी अलाइनमेंट है, कोई मर्जिंग है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और कोई इसका टेबल्स के हवाले से अगर आपको कोई और चीज़ें मिसाल के तौर बॉर्डर इसकी शेडिंग करनी है, आप इधर आ गए बॉर्डर शेडिंग में और इसके बॉर्डर को अगर आपने बॉक्स की तरह बनाना था और ये बना लिया और आपको इस तरह की इसकी जो है वो चाहिए और ब्लू ये ग्रीन कलर में ही आपको चाहिए तो आप ये इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसकी बॉर्डर को आप
ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये भी आपको वैसे बन जाएगा। जिस तरह भी मतलब आपको ये चाहिए। अब ये इसी तरीके से लास्ट रेफरेंस को भी आपको इस तरीके से वो फॉर्मेटिंग इसकी करके और फॉर्मेट में जाएं और इसकी फिलिंग कर लें। अब देखें देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर। अब वो आप एक एक खोलेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इसके कोई इफ़ेक्ट्स डालने हैं, आप इसकी शेडो इफ़ेक्ट्स डाल लें अगर जिस तरह आपको इसको खूबसूरत बनाना है। ठीक है, अपने शेप की आउटलाइंस अगर कोई रखनी है तो वो आउटलाइंस भी आप यहाँ से इसको रख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि जितना आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा वो उसके ऊपर जो है वो आपको अबूर होगा। तो अब ये देखें फाइनली हमारी ये शेप, एक सिंपल सीवी की शेप हमारे पास बन गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसानी से समझ आ गई होगी। आई होप कि हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जब है इसे एक प्रोफेशनल सीवी पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और वो इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस आपको सीखने का मौका मिलेगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।